जय श्री राम दोस्तों। तो आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। मेरे चैनल का नाम है आपका ललित। जैसे कि आपने पहले भी वीडियोस देखी होगी, इंस्टाग्राम पे भी देखी है। उसमें आपने देखा होगा कि कैसे हमने लोगों ने हमें कनेक्ट किया है और उन्होंने अपनी जर्नी बताई, जो उन्होंने लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की है, जो प्रॉब्लम फ़ेस किया उन्होंने बताया मुझे। तो जैसे कि लास्ट हमने अंकल की कहानी सुनी थी, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपनी फैमिली को दी और एक मोड़ पे, एक लाइफ के एक फ़ेज़ पे आकर उन्हें ऐसा लगा कि यार थोड़ा अपने लिए भी कर लेना चाहिए था, ताकि एक मेमोरीज़ उनके पास लाइफ की होती जिसकी कमी उनको आज खलती है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होती है और हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स दूसरे वाले की प्रॉब्लम से कम ही लगती है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आज हम बात करेंगे आनंद की। आनंद जो दिल्ली में रहता है, सुल्तानपुरी, आप लोगों ने सुना होगा, दिल्ली में सुल्तानपुरी नांगलोई के पास है। तो उसने मुझे कनेक्ट किया था। उसने मुझे उस आनंद के साथ मतलब एक मुझे ऐसा लगा कि उसने ना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया और उसने कहा कि भैया मैं ना आपसे फ़ोन पे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसे अपना नंबर दिया। होली वाले दिन उसने मुझे फ़ोन किया कि भैया मैं आपको कॉल करूँगा। तो मैंने कहा यार होली वाले दिन तो तुम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करोगे, किसके पास टाइम होता है, मेरे पास भी टाइम नहीं होगा। तो उसने कहा कि भैया मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता। तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, होते हैं लोग शादी वादी कर लेते हैं, उसके बाद फैमिली से अलग रहते हैं, या फिर नौकरी वोकरी करने की वजह से, अब और भी चीज़ों की वजह से लोग फैमिली से दूर हो जाते हैं। लेकिन बात कुछ और थी। उसकी बातों में एक अजीब सा दर्द था, जो मुझे बाद में पता चला उसका रीज़न। तो 26 साल का वो लड़का था। ग्रेजुएशन के फ़र्स्ट ईयर में उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी घर के लिए और नौकरी शुरू कर दी। एक फैक्ट्री में नौकरी करता था, 1500-2000 रुपये की नौकरी करी उसने। लेबरिंग, अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग का काम शुरू किया उसने। उसके बाद किसी कंपनी में कंप्यूटर पे काम किया, फ़ोटोकॉपी की दुकान पे काम किया। बहुत स्ट्रगल किया उसने लाइफ में, जो जनरली लोग करते हैं। ठीक है, इट्स नॉट सो न्यू फॉर अस। तो ठीक है, चल रही थी कहानी। उसने बताया कि भैया एक छोटा भाई है, एक बहन है मेरी, जो मेरे ऊपर फुली डिपेंड थी। मदर थी साथ में, मदर भी हाउसवाइफ है। फादर सोलो इनकम थे उसके घर गए। तो उनकी डेथ हो गई थी। उनकी एक्चुअली कार एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। किसी के साथ वो जा रहे थे ऑफिस के, और कार का एक्सीडेंट हुआ। कार ही में 4 लोग थे, सिर्फ उसके फादर एक्सपायर हुए थे, बाकी 3 लोग बच गए थे। इंजरीज आई थी लेकिन बच गए थे। तो उसने बताया कि भैया मैंने जॉब स्टार्ट की। मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रही थी मेरे से जॉब के साथ में। मैंने कोशिश करी लेकिन नहीं हो पा रही थी। तो मैंने अपने भाई बहनों के लिए जॉब छोड़ दी थी। 6-7 साल करा मैंने मेहनत। एक अच्छी कंपनी में लग गया था, 15-20 हज़ार रुपये मुझे मिल रहे थे। तो भाई को पढ़ाया, फिर मैंने सिस्टर का भी खर्चा उठाया, सारे काम कर रहा था घर के। लास्ट टू लास्ट ईयर उसकी शादी हो गई। शादी के बाद खर्चे बढ़े उसके। तो उसने अपने भाई को बोला कि यार अब तुझे भी नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि खर्चे बढ़ गए हैं और हम अब आगे अपनी फैमिली प्लान करेंगे तो खर्चे बढ़ेंगे। तो उसने कहा कि भाई मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो हुई बातें हुई घर में, काफ़ी इश्यूज़ हुए थे, जो ठीक है होते हैं घरों में। तो कुछ टाइम के बाद आनंद फाइनेंशियली डाउन होता गया, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे थे। तो उसने कहा कि भाई अब मैं घर का खर्चा नहीं उठा सकता, तो अब तुझे नौकरी करनी पड़ेगी। तो उसकी माँ ने उसे बोला कि बेटा अब तू घर छोड़ दे, क्योंकि तू जब बाहर किराए पे रहेगा ना, तो तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि घर चलाना कैसे होता है। तो काफ़ी 2-4-5 महीने उनके घर में लड़ाइयाँ हुई और फाइनली आनंद ने अपना घर छोड़ के एक किराए के घर में आ गया था।
4-5 हज़ार रुपये का उसने एक कमरा ले लिया था और अपनी वाइफ के साथ वो उस घर में रहने लगा। 2 महीने बाद उसे पता चला कि उसके भाई की एक एमएनसी में जॉब लग गई है और अच्छे पैकेज पे लग गई है। महीने का 40-50 हज़ार रुपये उसको आ रहे हैं। उसने वेट किया कि शायद घर से कुछ फ़ोन वगैरह आएगा कि अब तुम आ सकते हो, भाई की जॉब लग गई है, अब दोनों मिलकर घर चला सकते हो। ऐसा नहीं हुआ। 2 महीने वेट करने के बाद उसने खुद से ही अपनी माँ को फ़ोन किया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मेरे को भी काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि 15-20 हज़ार रुपये में आप घर चलाओ, किराया दो, खर्चे, सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा वो कमा रहा है, वो अपने लिए कमा रहा है, तो उसके ऊपर आके बर्डन नहीं बन सकता। तो आनंद ने मुझे कहा कि भैया ये बात सुन के मैं उन 7 सालों को सोच रहा हूँ जो मैंने इस घर को अपने दिए थे। मैं चाहता तो मैं भी घर से बाहर निकल जाता, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद कहीं जाकर नौकरियाँ करता और अच्छा पैकेज पे चला जाता और आज मैं भी सेटल होता। लेकिन देख लो, मैंने अपने घर के बारे में सोचा और घर वालों ने जब उनका टाइम आया तो उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा। लेकिन वो कह रहा है कि भैया कोई बात नहीं, मैं 15-20 हज़ार रुपये की भी नौकरी में खुश हूँ। मेरी वाइफ भी घर में सिलाई वगैरह कर लेती है, छोटे मोटे काम करती है, जिससे वो थोड़ा बहुत कमा लेती है। अब उसका बच्चा भी होने वाला है। तो कह रहा भैया ठीक है, मैंने जो किया वो मेरा कर्मा था, जो वो लोग कर रहे हैं वो उनका कर्मा था। तो इस कहानी से कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वही बात है कि फिर सोसाइटी में यही मैसेज जाता है कि यार सबसे पहले आप अपने बारे में सोचो, फैमिलीज़ के बारे में सोचो, फिर उसके बाद अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, क्योंकि रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। रिश्तों में उतार चढ़ाव आता ही है। तो आप लोग भी आनंद की हेल्प कर सकते हो, उसकी एक अच्छी जॉब लगवा सकते हो। सीवी मैं उससे लेकर इस वीडियो में अटैच कर दूंगा। तो अगर आप में से कोई उसकी हेल्प कर सकता है, कोई उसको गाइड कर सकता है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, वो आनंद के लिए बहुत अच्छा होगा, मेरे को भी बहुत अच्छे से, मतलब मुझे भी लगेगा कि यार किसी की हेल्प की है। तो चलो मिलकर हेल्प करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।